वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई, अच्छे तो होंगे ही, अच्छे क्यों नहीं होंगे। बढ़िया, सारी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के साथ। मैं भी थोड़ा सा ठीक ही हूँ, मतलब सही चल रहा है सब। बस बहुत दिन से आप लोगों से मतलब मिलना हो ही नहीं पा रहा था। मतलब सोचती हूँ कि ब्लॉग बनाऊँ डालूँ, बट थोड़ा सा टाइम का कुछ इशू था। सो कोई नहीं। बाकी और आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं तो काम वगैरह हो गया मेरा। ऑफिस का काम भी मतलब अभी तो खैर बाकी ही है, वो तो पूरा ऑल डे का ही होता है, तो चल ही रहा है फ़िलहाल। बाकी मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें कर लूँ आप लोगों से, है ना? सही किया ना मैंने, सही सोचा ना मैंने। और बाकी तो सब ठीक है। कल पता है, कल मैं गई थी ज़ूडियो। वहाँ पे ना कुछ ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे, बट पता है मैं ना अटक जाती हूँ कि ये ड्रेसेस मैं कहाँ पहनूँगी। मतलब एक्चुअली लग बहुत अच्छा रहा था, बट लेने का कोई बहुत ख़ास मतलब नहीं था। कोई नहीं, जब बाहर जाएंगे तो ले लेंगे। एक्चुअली मेरा क्या होता है ना सीन, मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ बाहर जाऊँ ना, मैं वहीं के ड्रेसेस क्यों ना लूँ। एक तो यहाँ से लगेज लेके जाओ बहुत ढेर सारा, पॉइंट वाली बात है ना। लगेज ढेर सारा लेकर के जाओ, देन उसके बाद वहाँ मतलब वहाँ से भी कुछ ना कुछ ले लो। इससे यहाँ से ज़्यादा कुछ ले ही ना जाओ, वहाँ ख़रीद लो, वहाँ के ड्रेसेस भी पहन लो। तो यही चलता रहता है मेरे दिमाग में। बाकी तो सब ठीक। तो मैं यही करती रहती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि आज मैं कुछ तो व्लॉग, मैं रेगुलर वाला सोचती हूँ बट मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे पास टाइम का ना बहुत मतलब टाइम इतना मेरे पास बचता नहीं है। बट कोई नहीं, जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब तब आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगी। इधर से उधर कोई चीज़ हो जाती ना तो मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। और मैं दिन भर अपना बस सामान ही समेटती रहती हूँ, कौन सा सामान कैसा है, कौन सा सामान कैसा नहीं है। ये है मेरा छोटा सा मेकअप बॉक्स, जो कि मैं कैरी करती हूँ जब आती जाती हूँ कहीं पे, तब, है ना। अच्छा, ये मैंने लिया था, ये सन स्क्रीन है, बट इसका ना ये चीज़ बहुत गंदा दिया था, यहाँ से ना निकलता ही नहीं है। तो मैं ना इसको ऐसे निकाल लेती हूँ, देन यूज़ करती हूँ। और ये बहुत अच्छा है, नायका से मैंने मंगवाया था, बहुत बढ़िया है ये। खैर मुझे ये सब चीज़ें तो नहीं दिखानी थी, बट मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ और मैं थोड़ा सामान भी अपना कुछ सही कर लूँ, देख लूँ, है कि नहीं। पॉइंट वाली तो बात है ना। वो मेरा शू रैक है जो पीछे शो हो रहा है ना, वो मेरा शू रैक रखा हुआ है बंद करके। बाहर थोड़ा नीच जगह थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने अंदर रख लिया, क्या ही बुरा किया, है ना। बाकी ये देखो गणेश जी, मैं बहुत ना कान के ना मैं बहुत कम पहनती हूँ, मेरे पास खूब ढेर सारे हैं, बट मैं पहन ही नहीं पाती हूँ उसको। सूट पे भी पहनती हूँ, छोटे छोटे डाल के चली जाती हूँ मैं, तो मैं बहुत नहीं पहन पाती हूँ। ये सब रखी हुई शायद एक ही दो बार मैंने पहना होगा। ये कितना प्यारा लग रहा है ना ये। गणेश जी बने हुए हैं, इन्हीं का पूरा सेट है मेरे पास, नेक सेट भी है यही। कितनी पागल लग रही हूँ ना मैं टी शर्ट में, बट ये सुंदर लग रहा है ना। इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये टैल्कम पाउडर है ये, बस सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं। नीम एलोवेरा जेल, इसको निकाल दूँ, यूज़ हो जाएगा। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है मेरा ब्रश, मेकअप ब्रश है ये मेरा। पता है मुझे एक दिन ना पेंटिंग करने का मन हुआ बहुत ज़्यादा, तो मैंने पता ही है कि मैं सोच रही थी कि अपना मेकअप ब्रश से मतलब मैं उसी में से एक आध निकाल लूँ जो पतले वाले होते हैं, जो मतलब मुझे यूज़ करना है। फिर मैंने सोचा नहीं भाई, ये बहुत महंगा मैंने लिया था, नायका से मैंने मंगवाया था, आई थिंक ये 1000 के ऊपर का था ये ऑल ब्रशेस। बट मैंने इसको कोई भी यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ है अभी।
ये देखो, ये मैंने बहुत यूज़ नहीं किया है। जो मैं वैसे तो पॉलीथीन में ही रखती हूँ, क्योंकि मैं मतलब निकालती हूँ, बट मुझे पॉलीथीन में ही चाहिए। ये कुछ के अगर गुम हो गए हों, क्योंकि ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इस ये वाले जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसके मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे तुरंत निकालने होते हैं। बाकी ये बहुत बढ़िया हैं, अच्छे हैं ब्रश, बट मुझे दूसरे भी लेने हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बट मतलब उस हिसाब से मुझे नहीं लगते हैं जिस हिसाब से मुझे चाहिए। तो क्या हुआ था ना कि मैं अगर जिस दिन मंगाई थी, अगर उसी दिन मैं ओपन करके देख ली होती ना, तब तो मैं इसको रिटर्न कर देती, क्योंकि मुझे और स्मूथ वाले चाहिए थे, जो मेरे चिक्स पे बिल्कुल भी लगे ना, मुझे फील ही ना हो। मुझे ऐसे चाहिए ब्रश। और पता है आपको, मेरी तो जो एंगेजमेंट हुई ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें कोई क्या किसी को देगा। इवन मुझे तो ब्रश वगैरह भी मतलब आया हुआ है मेकअप ब्रश भी उसमें ऐड है शायद, जहाँ तक है मुझे, मैं रिमाइंड कर रही हूँ अपने आप को, तो शायद आया हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना यार। देखो, पहले तो एक और बात कि मैं बाहर के ब्लॉग्स बहुत कम ही डाल पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं जा पाती हूँ। ओके, क्या कि नहीं। ये देखो, आईब्रो सेटल के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने एंगेजमेंट के बाद आफ्टर 2 मंथ मैंने ये अपनी आईब्रोज बनवाई है। मैं इतनी लेज़ी हो चुकी हूँ, ये इंसान शादी के बाद थोड़ा मतलब थोड़ा क्या एक्टिव होना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और मैं लेज़ी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं बहुत लेज़ी हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। अब ये सारे ब्रश है ना, मैं पेंटिंग के लिए सोच रही थी निकाल लूँ क्या एक दो, क्योंकि सब तो काम आएंगे नहीं, है कि नहीं, निकाल ही लूँ क्या, क्योंकि पेंटिंग ब्रश भी तो महंगे ही आते हैं ना। अब इन सब का क्या मैं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, बट मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे शौक़ है कि मेरे पास सब चीज़ें हों। जैसे कि मेरे पास मेकअप के सामान इतने ढेर सारे हैं ना, कि जब मेरा अगर एक फाउंडेशन ख़त्म होने मतलब रहेगा मेरे पास, तो मेरे पास एक पैक होना चाहिए। अगर मैं एक यूज़ कर रही हूँ, ख़त्म होने वाला नहीं है, अगर मैं एक यूज़ कर रही हूँ, तो मतलब मुझे मेरे पास एक एक्स्ट्रा मेरे बैकअप में होना ही चाहिए मतलब। और ये सब चीज़ के लिए लिपस्टिक तो खैर, लिपस्टिक ये तो काउंटेबल ही नहीं है, इतनी ढेर सारी मैंने रखी हुई है। और एक तो मैं ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों, मुझे ना ब्रांड की चीज़ें लगाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही हाल है, पैसा कहीं नहीं, और महारानी को चाहिए ब्रांड, है ना। बट कोई नहीं, मैं करती हूँ अपनी चीज़ें करने के लिए, मैं करती हूँ। मुझे तो बहुत ब्रश के ना काम भी नहीं पता है। अब इस ब्रश का मैं क्या करूँगी, ये ऐसे सेटल होता है, मुझे ये भी नहीं मालूम, बट मैंने ले लिया था। इसको मैं यूज़ करूँगी, बट कब करूँगी ये मालूम नहीं। अब ऐसे ही मेरे सामान, अच्छा बहुत सामान तो मेरे गुम हो जाते हैं, और मुझे मालूम कब चलते हैं, जब मैं यूज़ करने लगती हूँ, या मुझे बहुत ऐसे रैंडमली ध्यान आते हैं कि अरे ये कहाँ था, अब इसे ये पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो गलत बात है ना। मैं थोड़ा सा हूँ इन सब चीज़ों में कि मैं ना अपने सामान की मैं केयर नहीं कर पाती हूँ। कपड़े गुम हो जाते हैं मेरे, खो जाते हैं मेरे से ही। सो ये रहा मेरा मेकअप, जो कि मैंने नहीं किया है आज। मैं फेयर हूँ, मेरी बहुत वाइट वाली स्किन है, कितनी बार मैं बोलूँ, आप लोग देख के समझ जाया करो। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बिग बॉस बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, नहीं थोड़ा बहुत देख रही हूँ, क्योंकि वो जो चलते नहीं है मेम्स वगैरह या शॉर्ट वीडियो, यार शिवानी कुमारी इतनी गंदी है सीरियसली। वो पूरा देहाती लोग कैसे होते हैं वो क्यों दिखा रही है, अच्छे होते हैं, बट वो जो दिखा रही ना वो बहुत गलत है, इतनी नेगेटिव है, छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को कुछ भी बोल देती है। यार ये अच्छी चीज़ें हैं क्या? उसको जो लड़की उसको बोल रही है यार ये बेचारी ऐसे ऐसे करके आई हुई है, और जब वो बस नीचे वाला जो ड्रेस था उसने शॉर्ट पहना तो इतना गंदा कमेंट पास किया।
मतलब बहुत बहुत बेकार लड़की है वो। किसी से कुछ भी लड़ जाना, कुछ भी बोल देना। पहले मुझे लगता था कि सपोर्ट करो, ये लड़की मतलब कानपुर की है, बट इसने तो पूरी गंदगी फैला दी है, सब जगह सबको ऊट पटांग बोलती है। मतलब उसको लगता है कि बिग बॉस में चली गई है तो इक्वल इक्वल हो, ऐसा नहीं, इक्वल होगी तभी तुम गई उन लोगों के बीच में, है ना। बट थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखो, दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट रखो। ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब वहाँ जिससे नहीं उससे ही लड़ रही है वो बंदी, सब से लड़ी जा रही है केवल। मतलब पता नहीं कौन उसको किस टाइप का गेम बताया है, गेम समझाया है कि बस जाना तो वहाँ बस लड़ना है, किसी को भी धक। जैसे गांव में होती ना बहुत तेज़ लड़कियाँ, भाई सच में शहर की लड़कियाँ जो होती हैं ना बेवकूफ़ और डम्ब होती हैं, वो बहुत डम्ब होती हैं। जितनी तेज़ गांव की होती है ना, मैंने जहाँ तक समझा है उसको देख के तो मुझे यही लगता है कि वो गेम खेल रही है ना तो गेम में भी गिरा दे रही है मतलब इतनी तेज है, इतनी चंट है वो। और जो शहर की लड़कियां उसमें है ना, वो सब बेवकूफ़ है, डफर है कुछ इतना। एक तो क्या है ना, उनके अंदर उनको तमीज़ भी दिखानी कि मैं बहुत तमीज़दार हूँ, तो वो उस लेवल तक गिरेंगी भी नहीं, उस लेवल तक वो आएंगे नहीं। उनका एक बात करने का तरीका होता है, जिससे भी बात करेंगे भाई रिस्पेक्ट दे के बात। बट वो लड़की ना तो जो मन में आता है वो हम के वाह। और मनीषा रानी एटलीस्ट उसके पास ना बात करने की तमीज़ थी, वो एटलीस्ट बात ढंग से करती थी। और ये तो मतलब महानी है। अब आप लोगों का सपोर्ट है, मेरा तो बस चले ना तो मैं तो उसको हटा दूँ, क्योंकि मतलब 20 लोगों के बीच में फिर एक लोग ऐसे निकल कर के आए कि 19 लोग तो अपना तमीज़ दिखा रहे हैं, और वो प्रोवोक करती है, बहुत गंदा प्रोवोक करती है वो। मैं होती ना तो मैं तो बताती हूँ उसको अच्छे से, मैं होती ना तो उसको बहुत अच्छे से बताती कि ऐसे नहीं होते हैं लोग जैसे वो है। तो मैं थोड़ा सीखती हूँ, बट क्योंकि और एक और चीज़ अरमान से याद आया मुझे, ये तो पूरा एक टॉपिक ही अलग है बहुत बड़ा सा। मतलब पायल कृतिका, बाप रे बाप। अच्छा, कोई इंसान कुछ अगर गलत कर देता है तो उस बात को रिपीट नहीं करना चाहिए अगर सामने वाला हर्ट होता है तो उससे, जहाँ तक मेरा मानना है। कृतिका लोग हंस के अपनी स्टोरी बताती हैं, पायल मलिक को क्या ये चीज़ अच्छी लगेंगी, बट वो बताती है। और पायल मलिक कहती है कि गोलू अनमैच्योर है, चालाक नहीं है। भाई उसने तुम्हारा आदमी ले लिया, तुमको वो लगा कि वो चालाक ही नहीं है। मतलब पायल कितनी डम लड़की है सीरियसली। और फिर उसको बोलना चाहिए, उसको साफ ये चीज़ बोलना चाहिए कि मैंने अगर तुम लोगों को एक्सेप्ट किया है तो तुम लोग प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से कभी भी ये बात मत करना जो तुम लोगों ने किया है। बट वो लोग ऑल टाइम, हर इंटरव्यू होगा तो हंस के वो लोग बोलेंगे। अब बिग बॉस में सब पूछ रहे थे तब वो हंस के बता रहा था, है ना, सब बता रही थी उसमें कृतिका मलिक। पायल मलिक के साथ जो बीता है वो कोई नहीं समझ सकता है। उसने बस मजबूरी में, क्योंकि वो छोड़ के नहीं रह पा रही होगी, भाई नहीं कोई रह पाता है, तो वो भी वैसे ही किया, वो नहीं रह पा रही थी, तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए ना। और वो आकर के बोल रहा है कि इसने गलती की ना, ये चली गई थी। मुझे अगर ये अरमान मलिक, मैं सबको ना मारूं पकड़ के कि भाई वो छोड़ करके चली गई, तूने मजबूर किया था। तू कृतिका को छोड़ के तू रह लेगा पायल के साथ? नहीं रह पाता। इसी वजह से वो लड़की छोड़ करके अपने घर वालों को, तो खैर उसने पहले ही छोड़ दिया था, वो आकर के तेरे साथ रही। और उस लड़की को देखो, उसने अपने फैमिली के साथ गलत किया, 7 दिन के अंदर ऐसे लड़के के लिए भाग गई थी वो। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, फैमिली के लिए भाग गई थी। फिर देखो कुछ ही दिन बाद पायल के साथ क्या हुआ। अभी परेशान मत हो, अभी तो कोई ना कोई चीज़ें ज़रूर होंगी, बट गलत है ये सब समाज में। और एक और बात, अगर आप गलत करते हो तो आप मतलब कैसे एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई, अब जैसे कि क्या अरमान ने बोला था कि मैंने दूसरी शादी की, लोग मुझे इतना ब्लेम किए, शादी के बाद लोगों के 14 अफेयर होते हैं। तो ना 2 शादी सही है ना 14 शादियाँ सही हैं, मतलब सॉरी 14 जो अफेयर चलते हैं लोगों के। तो ये तो वही हाल हो गया कि मैंने चोरी की है बट मजबूरी में की है ना। कहीं से तुम सही नहीं हो, पता नहीं क्यों लोग, उन लोगों को ये सब साफ बात ऐसे बोलते नहीं हैं। और वो ये चीज़ अगर कह रहा है कि शादी के बाद लोगों के अफेयर होते, तो क्या वो सही होते हैं क्या? तो तुमने सही कर दिया जो कर दिया। भाई ये जो भी लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, जो भी लोग इन लोगों को बोलते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं ना, वो लोग तो, मैं तो चाहती हूँ कि उनके घर में ये चीज़ें हों,
जो भी लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, जो भी लोगों को कहते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी लोग गोलू को सपोर्ट करते हैं, गोलू और अरमान मलिक को सपोर्ट करते हैं ना भाई, मैं दिल से चाहती हूँ कि वो चीज़ तुम्हारे घर में बिल्कुल हो, तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे ख़ानदान में हो, बट हो, ताकि थोड़ी सी फीलिंग समझो, और तुम्हारे साथ हो ये चीज़, तभी समझोगे कि एक इंसान को छोड़ना मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार। ये सोच के बहुत अपने आप में ना मतलब बहुत चिढ़न मचती है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे सामने मतलब मुझे आकर के इंसान बोले और मैं ये चीज़ फील करूं कि यार ये मुझे छोड़ के अच्छा उसके पास जाएगा, मतलब उसके पास रहेगा, मतलब मेरी कोई कदर नहीं, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब ये चीज़ अपने आप में सोचना कितनी बड़ी बात है। और फिर उसी लड़की को बार बार बताओ, हे इन्होंने ये आए मेरे पास, इन्होंने मुझे प्रपोज किया, ऐसे से नंबर चेंज हुआ। भाई साहब, मैं अगर जब भी मैं मिलूँगी ना तो मैं पायल को बोलूँगी, खैर पायल भी गलत ही है, बहुत सही नहीं है, ठीक है मजबूरी में किया, बट एक बार इन लोगों को वार्निंग कर देनी चाहिए कि तुम लोग ये बात कभी कहीं पे जिक्र नहीं करोगे, ना ही बोलोगे, ना ही हंस के कहोगे अगर मैंने कोई चीज़ एक्सेप्ट की तो। खुद ही बढ़ावा दी है, किस लिए दी है ये मुझे मालूम नहीं है। एनीवे, आज तो खूब ढेर सारी बातें हो गई, कल मिलेंगे किसी दूसरी बातों पे, है ना। मैं सोच रही हूँ कि कल का टॉपिक मैं ना नीतू बिस्ट के ऊपर रखूँगी, मुझे ना उस लड़की से ना बहुत जलन होती है। हाँ भाई, मैं खुल के बोल रही हूँ, उसमें क्या है, वो लोग अगर देख भी रहे तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना उन लोगों के लिए अच्छा भी कमेंट करती हूँ, बुरा भी, कुछ गुस्सा लगती है ना उस दिन मैं बुरा बोल के आती हूँ लोगों को। आज ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक कल करूँगी मैं, पक्का कल करूँगी मैं ये वाला टॉपिक, है ना। सो बाय बाय, आप लोग अच्छे से खाइए पीजिए। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं पता नहीं, आई थिंक केक उक बज रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा ना डाइट पे ध्यान दूँ, बट दे नहीं पा रही हूँ। मैं सोची इंगेजमेंट तक पतली हो जाऊँगी, इंगेजमेंट तक नहीं हुआ, शादी के कुछ ही महीने बाकी हैं, कोशिश में लगी हुई हूँ, हो जाऊँ तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मेरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो फिट रहो, मस्त रहो, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट अभी नहीं, जा कर के कुछ खेलो, खाओ, घूमो, और थोड़ा एक्टिव रहो, हर चीज़ों की तरफ एक्टिव रहो, न्यूज़ चैनल की तरफ एक्टिव रहो, पॉलिटिक्स की तरफ एक्टिव रहो, और हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है हर चीज़ की तरफ बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया करो। और सोशल मीडिया पे अगर अकाउंट बनाए हो, वीडियो बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, डजेंट मैटर, बट एक्टिव रहो, हर जगह बोलो, हर जगह आवाज़ उठाओ। और वो ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया ही हो, वो तुम मतलब अगर तुम्हारे घर के आसपास भी चीज़ें होती हैं तो आवाज़ हर जगह उठाया करो। और आज के समय में सबसे पहले पॉलिटिक्स में आवाज़ उठाओ, जो गलत है उसके ऊपर आवाज़ उठाओ, कोई चीज़ भी हो, छोटी सी वीडियो ही हो क्यों ना हो, बना करके डालो और बाकी लोगों की सपोर्ट करो। सो बाय बाय।